आज आपको लेकर आया हूं अपने साथ न्यूयॉर्क के प्रॉस्पेक्ट पार्क में। झील का किनारा है, खामोशी है, तन्हाई है। दोस्तों की महफिल में साजिश हो रही थी मेरे कत्ल की। हम अचानक पहुंचे तो बोले, यार तेरी उम्र लंबी है। यहां पर मैं हूं, मेरे साथ आप हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है। इस खामोशी से कह दो, इस जंगल से कह दो, अपनी इस खामोशी और सुकून को मेरे साथ कनेक्ट कर दे। चारों तरफ दरख्त हैं और दरख्तों के बीच में ये झील है, प्याले की तरह की। थोड़ी देर पहले ये मछली पानी में थी, मगर अब ये फिश आउट ऑफ वाटर है। तो देख लीजिए, आपको व्लॉग दिखाने के चक्कर में हम खुद एक व्लॉग बन गए हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। आज आपको लेकर आया हूं अपने साथ न्यूयॉर्क के प्रॉस्पेक्ट पार्क में। आइए देखते हैं यहां क्या क्या है। देखिए, इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सी एक जगह पर मौजूद हूं। झील का किनारा है, खामोशी है, तन्हाई है, कुदरत है, नेचर है, पानी है, हवा है, परिंदे हैं और खामोशी है। सबसे बड़ी चीज खामोशी है। झील पर तैरते हुए वो परिंदे आपको दिखा रहा हूं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं वो परिंदे जो झील पर तैर रहे हैं। अगर थोड़ा हम इनको फोकस करें करीब जाकर, और इसी पानी पर कुछ देर पहले स्वान तैरते हुए आए थे। अब ये बड़े बड़े मेंढक तैरते हुए आए हैं। खुदा की मखलूक है, हर तरफ फैली हुई है। इस पानी के अंदर न जाने क्या क्या कुछ है, मगर इस पानी की सबसे खूबसूरत बात, यहाँ हवा से पैदा होने वाली लहरें झरने की शक्ल में दिखाई दे रही हैं। ये मेंढक जो होते हैं ना, इनके लिए ये झील ही सारी दुनिया है, क्योंकि इसी झील में पलकर जवान हुए हैं। इसी झील में इनका इख्तिताम हो जाएगा। मेंढक की तरह कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं, जहां पैदा हो जाते हैं पूरी जिंदगी वहीं गुजार कर वहीं मर जाते हैं और वहीं मदफन हो जाते हैं, और जहां पैदा होते हैं उसी को अपनी कुल कायनात समझ लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मेंढक जो होता है ना, कुएं का मेंढक, वो कुएं में नहीं रहता। उस कुएं के मेंढक की सोच कुएं में रहती है। दोस्तों की महफिल में साजिश हो रही थी मेरे कत्ल की। हम अचानक पहुंचे तो बोले, यार तेरी उम्र लंबी है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ऐसे दोस्तों से खुदा सबको महफूज ही रखे। बहुत ही खामोश जगह है, बहुत ही खामोशी है। इस खामोशी में मुझे अपनी आवाज आ रही है। मैं बोल नहीं रहा हूं, मगर फिर भी मुझे अपनी आवाज आ रही है। मैं खुद को सुन पा रहा हूं। मैं खुद को बहुत बखूबी समझ पा रहा हूं। इंसानों से बहुत दूर, इंसानों की बस्ती से अलग ये एक ऐसा मुकाम है जहां ना कोई इंसान है और ना ही इंसानों की मक्कारी, चालाकी और जो एक दूसरे के साथ जुल्म, ज्यादती, टांगे खींचना, नफसा नफसी, पैसे दौलत की हवस और ना जाने और क्या क्या। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं हूँ, मेरे साथ आप हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, और कुछ भी नहीं। अब सोचिए, इन पानी की लहरों से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप इन पानी की लहरों के पास बैठे हों तो क्या कहना चाहेंगे इन लहरों से, इस खामोशी से, इस तन्हाई से? इस खामोशी से कह दो, इस जंगल से कह दो, अपनी इस खामोशी और सुकून को मेरे साथ कनेक्ट कर दे। मैं इसके सारे सुकून को, इस सारी खामोशी को, इस सारे पीस को अपने अंदर मुंतकिल कर लूं। जॉगिंग करना बड़ी अच्छी बात है भाई। जॉगिंग करते रहना, फिट रहोगे, और साइकिलिंग भी करते रहना, सिर्फ जॉगिंग नहीं। देखो, गाड़ियां चलाते हो यार, साइकिल चलाया करो। देखो साइकिलिंग करने वाले कितने फिट हैं, और देखें कितने लोग साइकिल चलाते हैं, सारे साइकिलों पर आ रहे हैं। पहले जो झील का किनारा आपको मैंने दिखाया, अब उसी झील के किसी और गोशे का नज़ारा लेने के लिए हम निकले हैं और ढूंढते हैं वही झील जो हमने उस एंगल से देखी, इतनी खूबसूरत थी, वो किसी और एंगल से कैसी लगती है। तो चले
तलाश करते हैं। एक खुश्क पगडंडी है जैसे हमारे गांव में होती है, पाकिस्तान के या इंडिया के जो देहात हैं वहाँ पर भी ऐसी पगडंडियाँ बहुत होती हैं। जैसे ऐसे ये कुछ फसलें उगी हुई होती हैं और वीरान सी छोटी छोटी पगडंडियाँ। और आखिरकार देखिए हमने वो ढूंढ ही लिया जिसकी हम तलाश में थे। उसी झील के किसी और एंगल को हम देखना चाहते थे, तो आगे देखिए उसी झील को एक और एंगल से दिखाते हैं आपको। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग पहले से मौजूद हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। आखिरकार हम कामयाब हो गए। आपको इसी झील को जरा इस एंगल से देखिएगा। इसके मुख्तलिफ व्यू हैं, मगर ये वाला व्यू जरा आपको दिखाता हूं मैं। ये बिल्कुल ही हटके है क्योंकि ये बिल्कुल कच्चे की तरह है। यहाँ पर कुछ बनाया नहीं हुआ उन्होंने, ना ही बैठने के लिए कोई जगह है। मगर जहां मैं खड़े होने जा रहा हूं, जरा सोचिए ये कैसी जगह है। वही झील है मगर उसे इस जाविये से देखें। सामने दरख्त हैं, ऐसे लगता है जैसे जंगल में चारों तरफ दरख्त हैं और दरख्तों के बीच में ये झील है प्याले की तरह की, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पुरसकून है। बच्चे कहीं भी हों, मोबाइल हर जगह उनकी पहली प्रायोरिटी होता है। और ये देखें जनाब, शिकारी ने मछली पकड़ लिया यार। ओह माय गॉड, थोड़ी देर पहले ये मछली पानी में थी, मगर अब मछली जो है पानी से बाहर आ चुकी है। मछली पकड़ ली है और मछली के मुंह में हाथ दिया हुआ है दोस्त ने। थोड़ी देर पहले ये मछली पानी में थी, मगर अब ये फिश आउट ऑफ वाटर है। अब ये पकाने के लिए, यू विल कुक दिस फिश, यू विल थ्रो इट बैक। अच्छा, इन्होंने पकाने के लिए नहीं पकड़ी, सिर्फ और सिर्फ अपना शौक पूरा किया है, इसको पकड़ा। व्हेन यू थ्रो इट बैक नाउ, तो देखते हैं अब इसे पानी में, जिंदा मछली है अभी, इसे पानी में फेंकते हैं। बल्कि बड़े प्यार से उन्होंने उसे पानी में छोड़ दिया और देखिए वो तैरती हुई चली गई है। You only catch this fish for fun. For fun. For fun, yeah. Okay. Yeah, it's a largemouth bass. Okay. How many times do you do this? Couple hours in the afternoon, couple of times a week. Okay. Thank you very much. You're welcome. तो आज आपको एक ऐसा मंजर दिखाया, कैसा शौक है मछली पकड़ना, पकड़ने के बाद उसे हाथ में लेना और फिर वापस समंदर में फेंकना। वो देखिए दोबारा उन्होंने मछली छोड़ी थी, मगर अब मछली पकड़ने के लिए एक बार फिर से उसे फेंकने लगे हैं। क्या पता अब की बार फिर वही मछली इसके जाल में फंस जाए, लेकिन इतनी ज्यादा है कि हो नहीं सकता। उसने खुराक डाली है मछली को। यही है वो हाल इंसान का भी। जिस तरह बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, देखने में बेजरर होते नहीं हैं, शिकारी होते हैं, वो रूप बदला हुआ होता है उन्होंने। तो ऐसे शिकारी तो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो पहले शिकार करते हैं फिर मारते नहीं हैं, फिर वापस छोड़ देते हैं। ऐसे शिकारी बहुत कम होते हैं। इससे ये धोखा ना खा लेना कि शिकारी बड़े अच्छे होते हैं। लोग आकर अपना वक्त यहां गुजारते हैं। जैसे ये खातून है, देख लें, अकेली बैठी, न चुगलियां, न सास बहू के फड्डे, न लड़ाई, न झगड़ा, न पंगा, न दंगा, मगर वो अकेली अपने साथ वक्त बिता रही है। और शायद ये कोई राइटर है भाई, लिख रही है कुछ। बहरहाल झील का ये नज़ारा और ये अंदाज खामोश लोग ही जान सकते हैं। और ये नौजवान देखिए ज़रा, साइकिल लेकर तन्हा अकेला इतनी दूर जंगल में आया हुआ है, और जंगल में बैठकर भी इस खूबसूरती को एंजॉय करने की बजाय मोबाइल पर किसी खूबसूरत कन्या से महवे कलाम है। वाह 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 वाह। और ये देखिए लव बर्ड्स,
मोहब्बत करने वाले पंछी सिर्फ परिंदे ही नहीं होते, इंसान भी होते हैं जो प्यार करते हैं नेचर से, कुदरत से, नज़ारों से, झील के किनारों से। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। दूर से मैंने देखा झील के किनारे से धुआं उठ रहा था, सोचा करीब जाकर देखूं कि क्या मंजर है, तो चलते मैं यहाँ आ गया। दूर से धुआं उठते देखा, करीब आया तो देखा 2 नौजवान बैठे हैं अपने डॉग के साथ। धुआं उनके इर्द गिर्द, लगता है कुछ पकाने का मूड है इनका। लेकिन क्या ज़बरदस्त जगह है और क्या ज़बरदस्त पिकनिक मना रहे हैं। ये मेरे साथ जो खल्के खुदा लगी हुई है, ये मेरे साथ जो खल्के खुदा लगी हुई है, मुझे जरूर किसी की दुआ लगी हुई है। दोस्तों, व्लॉग करने आया था यहाँ पर, मगर ये देखिए कपड़ों का हाल देख लीजिए क्या बन गया। कटे हुए एक दरख्त पर बैठ गया और वहाँ पर से कपड़ों के पीछे ये पूरी एक रेनबो बन गई है। तो देख लीजिए, आपको व्लॉग दिखाने के चक्कर में हम खुद एक व्लॉग बन गए हैं। तो कैसा लगा आपको आज प्रॉस्पेक्ट पार्क, जहां मैं आपको लेकर आया आज? यहाँ झीलें हैं, किनारे हैं, धारे हैं, पगडंडियाँ हैं, किनारे हैं, पानी है, शजर हैं, फल हैं, लोग हैं, पार्टियाँ चल रही हैं। वो देखें वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम, चाय शाय, पार्टियाँ चल रही हैं। जिसने जो जो करना है आगे भी आपको दिखाऊंगा। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? चैनल को नंबर 1 चैनल बना दीजिए, उज़ैर रशीद व्लॉग को ऊपर उठा दीजिए। पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों का रुख मेरी जानिब कर लिया है, क्योंकि खल्के खुदा जब किसी की तरफ अपनी मोहब्बतों का रुख कर देती है तो फिर उस धारे को रोकना इंसान के बस के बात नहीं रहता, बल्कि किसी के भी बस की बात नहीं रहता। तो जिस तरह इन खुश्क पत्तों की तादाद का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, ये कितने सारे हैं, हजारों लाखों में है। इसी तरह टूटे हुए दिल वालों, मोहब्बत करने वालों, ख्वाब देखने वालों, सोचने वालों, सवाल करने वालों, राह बनाने वालों, राह देने वालों, गिरतों को हाथ देकर उठाने वालों और तन्हाई में बैठकर रोने वालों, दोस्तों यारों के साथ हंसने वालों, प्यार करने वालों, दिलदारों यारों, ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नंबर 1 चैनल बना दो। अपना ख्याल सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें। जिनका कोई ख्याल नहीं रखता, उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।